हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। आप सभी का चैनल पर स्वागत है। आज HPRCA का लास्ट डेट भी है ऑब्जेक्शन फाइल करने का, और उससे पहले क्या है मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक कुछ चेंज है जो कि हमें देखने के लिए मिला है, और अभी आप क्या है ऑब्जेक्शन फाइल कर भी सकते हैं। मैंने आपको अपडेट कर दिया था, जो हमने मेल कैंपेन चालू करवाया था, शायद वो वर्क कर गया और बच्चों ने क्या काफ़ी कॉल भी किया है। तो आप क्या है ऑब्जेक्शन क्या है फाइल कर सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है। ठीक, थोड़ा सा बदलाव आया है। बदलाव क्या है, मैंने ऑलरेडी क्या है सारी चीज़ें शेयर की हुई थी। जैसे कि आप देखेंगे ये वाला स्लाइड मैंने शेयर किया था, ये तभी का है जब मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी टेस्ट था। तो एक थोड़ा सा चेंज ये था कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 75.81 ही लिखा हुआ था, लेकिन जब मैंने एवरेज निकाला था शीट में, ठीक है, जब मैंने शीट में एवरेज निकाला था तो मेरा लगभग 73 पॉइंट समथिंग एवरेज निकल के आया था। तो आई वाज थिंकिंग कि मतलब ये जो एवरेज है 73, ये कैलकुलेट जो मैंने किया है वो ठीक है। बट हुआ क्या था, जैसे सेकंड शिफ्ट का किया था तो जितना सेकंड शिफ्ट के नीचे से नंबर थे सेम क्या है उतने ही काउंट उसने लिए थे, तो कुछ काउंट ऊपर के रह गए थे। तो उसका जो एवरेज में डिफरेंस था वो लगभग 2 के करीब का आ रहा था। तो ये चेंज था, लेकिन शीट में क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन वाली शीट में सब सही था, तो ज़्यादा कुछ बल्क चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है हमें रिवाइज़ करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यही सारी चीज़ें हैं जो अभी लगभग हैं। और अभी का मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ कि अभी के डेटा के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं। ये अभी का करंट का डेटा है 1625 का। यहाँ पर जो एवरेज है वो लगभग ये है। तो मैंने ये भी सोचा था जब मैं कि शायद हो सकता है कि वेबसाइट में कोई ग्लिच हो, क्योंकि मशीनरी थी, मतलब कंप्यूटर पे ही कर रहे थे, तो इतना ये था कि भाई खुद ही किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट स्लाइटली क्या है चेंज आ गया है, उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ा है। कट ऑफ तो हाई हुआ है, ठीक है, कट ऑफ हाई हुआ है, नंबर्स हाई दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर बात किया जाए स्टूडेंट्स में कि जो मैंने रैंकिंग PDF निकाली थी, क्या उसमें किसी का कुछ चेंज हुआ है, मतलब कि जो बच्चे पहले सिलेक्ट थे क्या वो अभी भी सिलेक्ट हो रहे हैं, तो इसका आंसर है यस। ठीक है, तो इसे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक आध बच्चे का क्या है कुछ चेंज हुआ है, वो भी हो सकता है कि जैसे डेसिमल में कुछ वहाँ पर कुछ चेंज मैंने किया हो, जैसे कि 0 पॉइंट कुछ 00 समथिंग हो, तो मतलब वही इसकी वजह से कुछ एक आध बच्चे ऊपर नीचे हुए हैं, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो वो बाउंड्री लाइन पे है, मतलब ये नहीं बोल सकते हैं जो लिस्ट हमारी बनी थी वो बिल्कुल एज इट इज़ है। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन में कितना बदलाव हो गया। पहले लगभग हमारा 5 नंबर के आसपास, 4-5 नंबर के आसपास नॉर्मलाइजेशन था, और लगभग 7.5 नंबर के आसपास क्या नॉर्मलाइजेशन क्या है हो जा रहा है। अलग अलग आप यहाँ से क्या है देख सकते हैं। ये कुछ नॉर्मलाइजेशन में क्या है चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे आपको, जो कि आपके अलग अलग शिफ्ट में क्या है हुए हैं। मैं बाकी दिखा भी दूंगा कि किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन का चेंज लगभग हुआ है। अगर बात किया जाए मॉर्निंग में तो लगभग 7.63, ठीक है, नून में भी लगभग 7.5 के आसपास क्या है नॉर्मलाइजेशन में क्या है चेंज हुआ है। तो ये बेसिक जानकारी मैंने आपको बता दी कि भाई ये चीज़ थी, इसकी वजह से क्या है ये सारी चीज़ें थोड़ी सी क्या है बदल गई हैं। क्लियर, जैसे कि आपका जब वो वहाँ पर चेंज होगा तो हमने क्या किया, हमको यहाँ पर भी क्या है चेंज करना पड़ा, भाई 75 यहाँ पर रखना पड़ा सेम। तो यही बस एक चेंज हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा सा क्या है बदलाव आया है। PDF में आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपका डेटा जो अभी रिवाइज़ होने के बाद हो जाता है। ठीक, तो थोड़ा सुकून से क्या है देख लेंगे। अब जो टोटल स्टूडेंट्स थे जितने पहले थे बिल्कुल वो सेम है। तो आप देखेंगे कि मतलब रैंकिंग में क्या है कोई चेंजिंग नहीं हुई है, मतलब कि पहले भी 1511 आपके बच्चे थे, अभी भी क्या है मैं 1511 पे ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1511 बच्चे हैं। अगर मतलब डेटा 1600 हुआ भी है तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं एवरेज में क्या है कुछ चेंज नहीं हुआ है इतना बल्क। अब अगर ये मतलब हो भी जाता है आपका 7000 हो भी जाता है, ठीक, तो आई डोंट थिंक ये मतलब कुछ इतना बल्क चेंज आएगा। जो भी नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो लगभग यही आपका रहेगा। चेंज क्या हुआ है, जैसे रैंकिंग पे चलते हैं तो पहले क्या है 54 रैंकिंग तक कितने कितने बच्चे थे, जैसे ओपन का कट ऑफ बता देता हूँ। तो आप देखेंगे कि पहले जब मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था तो ओपन के जो बच्चे थे 55 पर, यहाँ पर क्या है थोड़ा सा 101 पॉइंट ये कट ऑफ तो हाई हो गया है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो जितने बच्चे थे उसमें क्या है लगभग सेम ही है। सिर्फ एक बच्चे का क्या है यहाँ पे मेरे को फ़र्क दिखाई दे रहा है कि एक ओपन का बच्चा, अब कौन है वो आप खुद देख लेना, कि एक ओपन का बच्चे का सिलेक्शन और हुआ है इसमें, वो ऐड हो गया है।
ठीक, मतलब एक रैंकिंग कुछ डेसिमल में होगा, जैसे 0.5216 समथिंग, ये कुछ ऐसा चक्कर होगा, मतलब उसकी वजह से लास्ट में कुछ फ़र्क पड़ा होगा। तो एक आध ऊपर नीचे मतलब ये हुआ है, तो इसको मतलब नहीं है। मैंने पहले ही बोला है कि लगभग आप इतना मान के चलिए कि कुछ थोड़ा बहुत एक आध रैंकिंग ऊपर नीचे वो सब चीज़ें हो सकती हैं, तो उनको क्या है नहीं बता सकते। लेकिन मैं ओबीसी का बता देता हूँ कि ओबीसी का कितना चेंज हुआ है। जैसे ओबीसी का मैंने पिछली बार बोला था, ओबीसी के 7 बच्चे जा रहे थे, ठीक है, ये रहा, ये एसटी का आ गया है। चलो एसटी का ही बता देते हैं। एसटी का क्या है, एसटी के पहले कितने बच्चे जा रहे थे, एसटी के पहले 3 बच्चे जा रहे थे ओपन में, ठीक है। पिछली बार एसटी के 3 बच्चे थे, इस बार एसटी के क्या है 2 बच्चे ओपन में है। और एसटी का कट ऑफ कितना जा रहा है, 97 क्या है आपका एसटी का कट ऑफ इस बार क्या है जा रहा है। क्लियर है ये बात। पिछली बार कितना था एसटी का कट ऑफ, वो देख लेंगे आप, पिछली बार को छोड़िए कि पिछली बार कितना था, लगभग क्या है वही 2 मार्क्स का लगभग का क्या है चेंज लगभग हुआ होगा, ठीक। तो लेकिन रैंकिंग में अगर बात किया जाए तो रैंकिंग में मतलब कोई चेंज नहीं है, सिर्फ क्या है वो बराबर है, सिर्फ एक रैंकिंग का क्या है फ़र्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक। आगे चलते हैं, आगे ईडब्ल्यूएस का बता देते हैं। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है पहले लगभग कितना था, पहले था 93.23, ठीक है। इस बार क्या अभी कितना हो रहा है 95। रीज़न क्या है, वही 2 मार्क्स का डिफरेंस रीज़न है। अगर बात कर लिया जाए कि पहले कितने ईडब्ल्यूएस के बच्चे जा रहे थे, तो पहले कितना था, पहले था 8+19, ठीक, ये प्रीवियस था। अभी कितना हो गया, अभी 7+19 हो गया है, ठीक है। तो ये है, ये ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, ठीक। यहाँ से आपके टोटल मतलब क्या है 26 बच्चे क्या है हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है ये सारा आपका ईडब्ल्यूएस का गेम है, जो कि आपको यहाँ पे क्या है नज़र आएगा, ठीक। इसके बाद आगे जो है आपका, ठीक, ईडब्ल्यूएस के बाद आगे चलता हूँ, मतलब जो दिखता रहेगा कैटेगरी वो बताता रहूँगा। ओबीसी का देख लेते हैं, ठीक। ओबीसी का 87 था, मतलब 87 के करीब जिस बच्चे के मार्क्स हैं उसके 93.84 लगभग हो गए हैं। और यहाँ से क्या है जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं वो लगभग ये हुआ है। तो पहले ओबीसी के जो बच्चे थे, पहले थे 7 बच्चे, ठीक है, पहले ओबीसी के 7 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो रहे थे, इस बार क्या है 6 हो रहे हैं। तो 7+6, ठीक है, वो 6+25, क्योंकि आपकी सीट कितनी है 25, ठीक। टोटल आपके यहाँ से हो जाते हैं 31 बच्चे क्या है शॉर्ट लिस्ट ओबीसी के होंगे। क्लियर है ये बात, ठीक। यहाँ से कट ऑफ ओबीसी का कितना हो गया 93.845 के करीब तुम्हारा ओबीसी का पहुँच गया है। एससी का कितना है 91, ठीक। तो एससी के पहले कितने बच्चे थे, पहले एससी के जो बच्चे थे वो 3 थे, ठीक। यहाँ से कुछ चेंज है एससी में थोड़ा ज़्यादा चेंज है। पहले एससी के 3 बच्चे सिलेक्ट थे, अभी एससी के कितने बच्चे सिलेक्ट हैं, 6 बच्चे सिलेक्ट हैं, ठीक है, ओपन में जो लगभग पहुंच रहे हैं। तो आपका यहाँ से क्या है, पहले एससी के 3 बच्चे सिलेक्ट थे, इस बार एससी के कितने हैं, तो एससी के जो टोटल बच्चे हो जाते हैं वो 36 हो जाते हैं। ये कुछ चेंजेस क्या है इस बार हमें एससी की कट ऑफ में जो लगभग पहुँचा है वो ये है। तो एससी का कट ऑफ कितना हो जाता है 91.75 के करीब एससी का कट ऑफ यहाँ से आपका जा रहा है। एसटी का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो ये रिवाइज डेटा है लगभग, वो आप देख सकते हैं ऐप में। और बाकी कुछ बल्क चेंज क्या है इसमें आया नहीं है कुछ, मतलब जो ही बाउंड्री पे कुछ जो जिन बच्चों के मार्क्स हैं वही चेंज हुआ है। जो अंतर है वो नॉर्मलाइजेशन का है। बाकी आप दोनों पीडीएफ को मैच करके भी देख सकते हैं कि क्या हुआ है। मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूँ, अब सीधे कट ऑफ में आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टली सीधे। लगभग क्या है आपका भी रिवाइज कट ऑफ हो जाता है रिवाइज नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक। तो कट ऑफ देखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये कट ऑफ कितना बढ़ गया क्या है, लेकिन रीज़न खाली नॉर्मलाइजेशन है कि जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसकी वजह से क्या है कुछ चीज़ें बढ़ गई हैं, ठीक। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब इसमें भी मतलब वही बात कि अगर जो तुम्हारे ऑब्जेक्शन का भी है, ऑब्जेक्शन आप फाइल करेंगे तो क्या चीज़ें होंगी वो अलग बात है। लेकिन ये है कि बाकी उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जैसे कि अगर माना किसी का सेम है 2 नंबर बढ़े हैं तो वो सारे वही 2 शिफ्ट को बढ़े हैं, बाकी इधर का तीसरी शिफ्ट क्या है एज ऑलवेज जैसे मैंने पहले बोला कि वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वो बेस शिफ्ट बन चुकी है और डेटा कितने आ जाएगा तो वो तो बेस शिफ्ट ही रहेगी। तो जो भी चेंजेस वगैरह हो रहे होंगे वो इन्हीं शिफ्ट में क्या है देखने के लिए मिलेंगे, ठीक। वहाँ पर अगर तीसरी शिफ्ट में हो सकता है कि अगर वहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन के क्वेश्चन हो तो वो बेनिफिट दे सकते हैं, उसकी वजह से एवरेज चेंज हो जाएगा तो कुछ बात हो सकती है। अदरवाइज़ वही बेस शिफ्ट रहेगा और बाकी जो है वो आपके सामने है। तो यही था मेरी तरफ से, बाकी जो भूल चूक हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक। लेकिन यह है कि कट ऑफ बड़ा है, बाकी जो डेटा था वो बिल्कुल सेम है, उसमें क्या है कुछ भी बदलाव ऐसा हुआ नहीं है, ठीक। तो बाकी आप जुड़ सकते हैं टीएमएमसी को टेलीग्राम चैनल से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। टेक केयर, सी यू सून, बाय।